हाय हाय हाय, ये देखें। फ्रेंच फ्राइज़ किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जिस तरह KFC, मैकडोनल्ड जो फ्रेंच फ्राइज़ तैयार करती हैं वैसे हमसे घर में नहीं बनती। अच्छा, अक्सर अब ये सवाल भी किया जाता है कि बाबा जी हमने नमकीन वाले आलू लेने हैं, मीठे आलू लेने हैं, वाइट वाले आलू लेने हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो आलू कास्ट करवाती हैं, फ्रेंच फ्राइज़ जो तैयार करती हैं, वो वाइट आलू को कास्ट करवाती हैं और वाइट आलू का तैयार करती हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है स्टार्च है वो कम होता है। इस आलू में जो रेड आलू होता है इसके अंदर स्टार्च जो होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन आप इससे भी बना सकते हैं। हमने ये सिंपल आलू ले लिया, 1 kg इनका वजन बनता है। साइज़ आप देख सकते हैं इस तरीके से होने चाहिए, थोड़े से लंबाई में और जानदार आलू, ढीले नहीं होने चाहिए। इनको छील लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक आलू हमने इस तरीके से छील लिया। मैं सिर्फ आपको समझा दूं, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने यहाँ से इसको ये वाला हिस्सा काट देना है और यहाँ पे इसके ये वाला हिस्सा काट देना है। आपने कोशिश ये करनी है, ये हमें चकोर आलू चाहिए बनाने हमने, ठीक हो गया। और जो छुरी लेनी है आपने वो तेज़ लेनी है, क्योंकि ये वाली मेरे पास अभी तेज़ नहीं है, मैं तेज़ छुरी का इस्तेमाल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने देखना है इसको मैं काटता कितना मोटा काटता हूँ, ये इस तरीके से, ये देखिएगा इस तरीके से। अब मशीन जो मिलती है मार्केट से आलू रख के बेच तोन देंगे वो भी ठीक है, ज़बरदस्त है, ठीक हो गया। इस तरीके से हम इसको कट करेंगे, इस तरीके से। ये देखें, ये इसकी मोटाई होनी चाहिए, ये आप देखें इस तरीके से, ठीक हो गया। अगर आपको लगे कि यहाँ से ये गुलाई है तो इसको यहाँ से इस तरीके से रिमूव कर दें, इस तरीके से। एक दूसरा होता है जिससे निशान आ जाते हैं यहाँ पे, इस तरीके से। ये देखें, ये चिप्स काटने वाला, ये मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ ना आज, इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से आप काटना चाहें, बनाना चाहें, आपकी मर्ज़ी। आप इसके साइज़ को छोटा करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी। थोड़ा सा इस तरीके से करना चाहते हैं, ये देखें। कम से कम इस साइज़ का आपके पास फ्राइज़ होने चाहिए, ठीक हो गया। इतना लंबा आलू होना चाहिए। छोटे आलू भी मिलते हैं, उसकी आप बनाना चाहते हैं घर में आप बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरीके से तमाम जो फ्राइज़ हैं वो मैं कट कर लूँगा। डिज़ाइन में कट करना चाहते हैं आप, सिंपल कट करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इस तरीके से देखें, सिंपल भी काट लेते हैं, ये देखें। ये तमाम मैं काट लूँगा, ये इस तरीके से। ये देखें, यहाँ पे पानी मेरे पास रखा हुआ है, सिंपल पानी है, इसके अंदर डालता रहूँगा इस तरीके से। अच्छा जी, तमाम फ्राइज़ हमने काट ली इस तरीके से। डिज़ाइनिंग वाला कटर मार्केट से बआसानी मिल जाता है, इस तरह भी काट सकते हैं, सिंपल भी काट सकते हैं, कोई मसला नहीं है। छोटे आलू से भी बना सकते हैं, वाइट से भी बना सकते हैं। मकसद ये होता है कि जो स्टार्च होता है इसके अंदर वो हमें नहीं चाहिए, ठीक हो गया। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने चूल्हे पे पानी चढ़ाया हुआ है जो कि बॉयल आ रहा है, उबल रहा है। उबलते हुए पानी में हम इसको डाल देंगे, इसका स्टार्च जो है वो खुद ही निकल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको 3 से 4 बार धोने की कोशिश नहीं करेंगे। बाबा जी अब गर्म पानी में इसको कितनी देर रखना है, हम इसको 3 मिनट के लिए सिर्फ जोश दिलवाएंगे। 3 मिनट के बाद इसको स्टेनर पे निकाल लेंगे, स्टेनर भी साथ रखा हुआ है। लेकिन जो 3 मिनट हमने इसको पानी में छोड़ना है, हमने इसको चम्मच हिलाते रहना है इस तरीके से, ठीक हो गया। इसको एक जगह पे पड़े नहीं रहने देना। 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, फ्लेम को हम बंद कर देंगे। हम स्टेनर को यहाँ पे ले आएंगे आपके सामने। यहाँ पे हम अपने जो फ्राइज़ हैं इनको हम निकालने लगे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो गलतियाँ करती हैं ख़वातीन, वो गलती क्या करती हैं, वो इस गरम को कॉर्नफ्लोर या जो मैदा वगैरह आप लगाते हैं वो लगाने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से आपके जो फ्राइज़ हैं वो अच्छे नहीं बनते। हम यहाँ स्टेनर पे निकाल लेंगे। स्टेनर पे निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास किचन टावल हैं। जब ये मुकम्मल ठंडे हो जाएंगे उसके बाद मैं इनको किचन टावल की मदद से बिल्कुल इनके अंदर से जो नमी है, पानी है, वो खुश्क करूँगा, ठंडा कर लूँगा इन्हें। उसके बाद आपसे मिलता हूँ। हमने इसको पहले ठंडा किया अच्छे तरीके से, फिर हमने किचन टावल की मदद से इसके अंदर से पानी को, नमी को खुश्क किया। असल में होता पता क्या है, आप लोगों से गलती क्या होती है, आप लोग जल्दी करते हैं। आप लोग इस तरीके को करने में इतनी जल्दी कर जाते हैं कि ये ठंडा नहीं हुआ होता आलू, आप फटाफट से इसके अंदर कॉर्नफ्लोर या मैदा लगाने की कोशिश करके और फ्राई की तरफ चले जाते हैं। फिर आप लोग फ्राई के टाइम पे जो गलती करते हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसके साथ की एक बर्तन ले लें, थाली, प्लेट, इसके साथ का स्टेनर ले लें। इसके ऊपर हम यहाँ पे अपनी फ्राइज़ को
पोटैटो को डाल देंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखेंगे कमाल होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लोर भी ले लिया, मैदा भी ले लिया। बाबा जी मैदे का यूज़ क्यों कर रहे हैं? देखें, जब आप कुरकुरी खस्ता फ्रेंच फ्राइज़ को आप कहते हैं कि आप खाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आवाज़ दे, जब साउंड आए, तो उसके लिए थोड़ा सा मैदा कंपनी वाले भी डालते हैं, बाहर जो शॉपकीपर हैं वो भी डालते हैं, फास्ट फूड वाले। ठीक हो गया? कितना डालना है ये बात ध्यान में रहे। अब हम जो मेजरमेंट है चम्मच के हिसाब से वो नहीं कर रहे। देखें इधर, बात सुने, जितना लगेगा लग जाएगा, बकाया स्ट्रेनर की मदद से नीचे निकल आएगा। आसानी बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको दिखाने के लिए ये 1 और ये 2 टेबल स्पून हम कॉर्नफ्लोर के, 1 किलो आलू का फार्मूला, 1 टेबल स्पून मैदे का। इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको पहले मिक्स करेंगे। हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून मैदे का लगा के अच्छे तरीके से कोट कर लिया। अब एक्स्ट्रा से निकाल देंगे। देखिए सारा नीचे आ गया इस तरीके से। अब जितना लगना था फ्राइज़ को लग गया, जितना निकलना था स्ट्रेनर की मदद से नीचे निकल गया। कुछ इस तरीके से फ्राइज़ आ गए, देखें इस तरीके से। अच्छा, दूसरी बात जहाँ पे आप गलती करते हैं, वो गलती आप ये करते हैं, जिस बर्तन में, जिस पैन में आप लोग फ्राई करते हैं वो डीप नहीं होता। ठीक हो गया? डीप क्यों लेना चाहिए आपको, ये मैं बताता हूँ। इसको हमने, जब आप गलती 2-3 खवातीन घर में करती हैं जिसकी वजह से फ्राइज अच्छी नहीं बन पाती और अंदर ऑयल बढ़ जाता है, घुस जाता है ऑयल फ्राइज के अंदर, आप लोग उसके फ्लेम को, आंच को कम रखती हैं। ठीक हो गया? और जब आप उसके अंदर फ्राइज डालती हैं, ऑयल थोड़ा सा ऊपर आता है, फटाफट से आप चूल्हे के बटन की तरफ जाती हैं और उसका टेम्परेचर को, इसके बटन को कम करती हैं गैस को, और टेम्परेचर फटाफट से लो हो जाता है ऑयल का, जिसकी वजह से फ्राइज अच्छे नहीं बनते। फ्लेम हमारा हाई है, ऑयल कम है, बर्तन डीप है, ये बात ध्यान में रहे, बार बार बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको लगता है छींटे वगैरह आते हैं तो इस तरीके से भी आप डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया? एक्स्ट्रा से जो था, इस तरह डालने से एक्स्ट्रा से जो मैदा वगैरह है वो भी निकल जाता है सारा, ये देखें। ठीक हो गया? ये इस तरीके से डाल दें। अब हम इसको हिलाएंगे थोड़ा सा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से, और इसको अब हम फ्राई करेंगे। फ्लेम मैंने कम नहीं किया, जैसे ही मैंने इसके अंदर फ्राइज डाले, ऑटोमेटिक जब फ्राइज गए हैं ऑयल के अंदर तो टेम्परेचर कम हो गया खुद ब खुद, हमने नहीं करना। इस तरीके से हम इसको 8 मिनट कम से कम फ्राई करेंगे फ्राइज को। ठीक हो गया? 8 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। 8 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। फ्राइज़ हम अपने यहाँ पे निकाल लेंगे आराम से, एहतियात से। बाबा जी ये तैयार हो चुकी हैं, ये तैयार नहीं हुई, यहाँ स्ट्रेनर पे निकाल लेंगे। साउंड आप अभी से भी सुन सकते हैं, लेकिन हम इनको मुकम्मल ठंडा होने का वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। ठंडा होने के बाद आपसे मिलते हैं। अभी फिर आपने इसका क्या करना है। ये लें जी, फ्राइज़ हमारी ठंडी हो चुकी हैं। 8 मिनट हमने इसको फ्राई किया था। आपको लग रहा होगा ये ढीली ढीली सी हैं, ये ठंडी हो चुकी हैं फ्राइज़। अब होता क्या है, इस टाइम पे आके आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया? जो आपको मार्केट से फ्रोज़न फ्राइज़ मिलती है वो इस टाइम पे आके फ्रीज़ करते हैं। इस टाइम के बाद आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेम हाई कर दिया। हाई फ्लेम पे हमने इसको 3 मिनट मज़ीद फ्राई करना है। 8 और 3 कितने हो गए? 11 मिनट। 11 मिनट के बाद आप इनका साउंड सुनिएगा, इनका खस्तापन देखिएगा, इसका टेस्ट देखिएगा, फिर आप कहेंगे बाबा जी वाकई आपने ऑथेंटिक तरीका बताया है, कमाल कर देता है। ठीक हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोलता हुआ ऑयल। ठीक हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मिनट के लिए चम्मच हिलाते हुए। 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। 3 मिनट के बाद इसका साउंड सुनवाऊं आपको। गल समझ आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है। इस तरीके से हल्का सा ऑयल ड्रेन होने देंगे, उसके बाद आपको बताएंगे डिश आउट किस तरीके से करना है और साउंड कैसा है इसका। ये लें जी, इस टाइम पे आके यहाँ पे आपको जितनी चाहिए, जितनी आपने डिश आउट करनी है, जितनी फ्राइज़ आपने खानी है, उसको आप यहाँ पे ले आएँ। आय हाय हाय। ठीक हो गया? थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च इस तरीके से, जितनी आप पसंद करते हैं उतनी भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। नहीं डालना चाहते मत डालें। नमक हल्का सा, और ये हल्का सा इसके ऊपर डालेंगे हम क्या, चाट मसाला थोड़ा सा इस तरीके से, बस अच्छे तरीके से
मिक्स कर लेंगे। ये देखें, आवाज़ आ रही है आपको, साउंड आ रहा है किस तरीके से खस्ते हैं। ये देखें इस तरीके से माशाल्लाह। यहाँ पे डिश आउट करेंगे इस तरीके से। ये लें जी। अगर आपको यूनिक सी फटाफट बनने वाली फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।